हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस इन वन शॉट। वन शॉट का मतलब यही हुआ कि मैं आपको एसिडिक और बेसिक रेडिकल यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगी और इससे आपसे दो चीजें हो सकती है। और वो कौन सी दो चीजें? सबसे पहले तो आपके वाइवा के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ में आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अब देखिए, आज के क्लास में जो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट माना जाता है और सॉल्ट एनालिसिस को स्पेसिफिकली हम डिवाइड करते हैं एसिडिक रेडिकल में और बेसिक रेडिकल में। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, इसी से रिलेवेंट डिटेल्ड वीडियो मैंने इसके पहले भी बनाए हैं, आप एक बार उनको देख सकते हैं। जितने भी बेसिक रेडिकल्स होते हैं ये सभी आपके कैटायंस होते हैं और जितने भी एसिडिक रेडिकल्स होते हैं ये सभी आपके एनायंस होते हैं, राइट। तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा जाए या फिर वाइवा पूछा जाए तो हम उसको आराम से परफॉर्म कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एसिडिक रेडिकल से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एसिडिक रेडिकल में जब भी आप एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम लेंगे सॉल्ट और उसमें हम ऐड करने वाले हैं डाइल्यूट H2SO4। देखो बेटा, आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस सबको समझने में भी और करने में भी। अब सॉल्ट और हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया। अब इसके बाद में होगा क्या? देखो, वहां पर हमें ऑब्जर्वेशन मिल सकता है और हमें चार तरीके का ऑब्जर्वेशन पॉसिबिलिटी है कि हमें इन चारों में से कोई एक ऑब्जर्व होना चाहिए। अब देखिए, उन चारों में से एक मतलब क्या क्या मिल सकता है आपको? सबसे पहले तो क्या होगी? ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेंगे। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या होता है कि जैसे सोडा बॉटल में से जिस तरीके से जिस तरीके से गैसेस निकलती है उसको हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस निकले तो हमारी गैस जो रिलीज होती है वो होती है CO2 गैस और हम कहते हैं कि हमारे पास में रेडिकल कौन सा है? हमारे पास में CO3 2 नेगेटिव रेडिकल में बी प्रेजेंट। ठीक है, अब किस तरीके से लिखा जाता है ये मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है बेटा, आप उसको ध्यान से देख सकते हो। ये तो मैंने रे डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। तो कौन सा प्रेजेंट हो सकता है वहां पर? CO3 2 नेगेटिव में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करते हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट, ये क्या है? हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कंफर्मेटरी हम कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं? CO2 गैस हम पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर। ये हमने क्लास 10th में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर में से आपने ये इस गैस को पास कर दिया। अब लाइम वाटर में से जब हम गैस को पास कर देते हैं तो लाइम वाटर जो है वो क्या हो जाता है? मिल्की। और फर्दर भी आपने पढ़ा हुआ है कि ये मिल्कनेस डिसअपीयर हो जाता है अगर आपने एक्सेस ऑफ CO2 उसमें ऐड कर दी है। ठीक है, अब वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई CO2 गैस तो मिल्की करता है, एक और गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है। ये मैं आपको टफ लेवल के वाइवा क्वेश्चंस बता रही हूँ क्योंकि मैं भी जब एग्जाम लेने जाती हूँ तो ये क्वेश्चंस कुछ स्टूडियस स्टूडेंट्स को हम पूछ लेते हैं कि ओनली टू चेक वेदर दे नो इट और नॉट। तो हम देख सकते हैं कि लाइम वाटर को जो मिल्की करने का काम रहता है सिर्फ अकेला CO2 गैस नहीं करती, इसी के साथ में SO2 गैस भी लाइम वाटर को मिल्की करती है। तो अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करना है हमें? डिफरेंशिएट हम इस तरीके से करते हैं, अगर हमने SO2 गैस के पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर लेकर आ गए तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर जो है वो ग्रीन हो जाएगा बट CO2 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ये? अब आगे का देखो। अब यहां से तो हो गया, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट। सेकंड कंफर्मेटरी, अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो हम क्या करते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। बेटा, मैंने जहां पर भी सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अब जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लेते हैं मतलब ये हुआ कि आपको सॉल्ट में हल्का सा पानी मिला देना है। जब आप पानी मिला देते हैं तो वो बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या ऐड करने वाले हैं? हम सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस MgSO4 सॉल्यूशन।
आप सॉल्ट सॉल्यूशन में MgSO4 सॉल्यूशन ऐड कर दो, दोनों को मिला दो, आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? व्हाइट पीपीटी। तो ये हो गया आपका कंफर्मेटरी फॉर CO3 2 नेगेटिव। और एग्जाम में कार्बोनेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि कार्बोनेट का जो सॉल्ट होता है ये व्हाइट सॉल्ट होता है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। आप एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। आप परफॉर्म भी कर पाएंगे और वाइवा को भी आंसर्स आराम से दे पाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरा, है ना। अब क्या होता है, अब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि H2S गैस की स्मेल आए। अब H2S गैस की आप कहेंगे मैम H2S गैस की स्मेल कैसे होती है? आप घर पे क्या करना है, काले नमक को अगर हम पानी में मिला देते हैं तो काले नमक से जो स्मेल आती है उसे कहा जाता है H2S गैस की स्मेल। तो जैसे ही H2S गैस की स्मेल आती है तो हम कहते हैं कि यहां पर कौन सा, देखो यहां पर कौन सा हमारा रेडिकल था, CO3 2 नेगेटिव प्रेजेंट था। अब हमारे पास में यहां पर जो प्रेजेंट हो सकता है वो होता है S2 नेगेटिव रेडिकल, जिसको हम कहते हैं सल्फाइड। और सल्फाइड के जो सॉल्ट होते हैं ये ग्रे इन कलर होते हैं। कौन सा होता है? ग्रे इन कलर। तो बेटा ग्रे कलर के सॉल्ट्स अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली उसमें सल्फाइड होगा। बट क्लास 12th में कलर्ड सॉल्ट नहीं देते हैं। वो इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि आप कलर देखकर ही पहचान जाओगे तो फिर टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसीलिए सल्फाइड जनरली आपको एग्जाम में नहीं मिलता है। बट अगर इन केस अगर मिल भी जाता है तो आपको क्या करना है, उसमें लिख देना है कि कौन सा रेडिकल हो सकता है, सल्फाइड रेडिकल हो सकता है। अब आपको देखो इसमें हम किस तरीके से इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी मैं यहां लिख देती हूं इसी के सामने, कंफर्मेटरी, है ना। कंफर्मेटरी किस किस का है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है सल्फाइड का। तो फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। और हमारे क्लास 12th के सिलेबस में सभी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स दिए गए हैं, तो बेटा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स ही आपको लेना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में एसिटिक एसिड। आपके लेबोरेटरी में बना बनाया मिल जाएगा आपको एसिटिक एसिड। और साथ में ही उसी में ऐड करेंगे लेड एसीटेट सॉल्यूशन। क्या ऐड कर रहे हैं हम? लेड एसीटेट सॉल्यूशन। और ये दोनों सॉल्यूशन, ये तीनों चीजें जब आप ऐड कर लेते हैं तो आपको यहां पर ब्लैक पीपीटी मिलता है। यहां पर किसका पीपीटी मिलता है? ब्लैक पीपीटी, लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी मिलता है। और यही हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। हम चाहे तो सेकंड भी कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। हम क्या ऐड करने वाले हैं? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। अब सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड जब आप ऐड करते हैं इसमें, तब आपको इसका सॉल्यूशन होता है ना, लेबोरेटरी में रेड कलर का सॉल्यूशन बना बनाया मिलता है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तब आपको मिलता है एक पर्पल कलर का, मैं यहां लिख देती हूं, एक पर्पल कलर का या फिर हम कहेंगे वायलेट कलर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और यही कंफर्म करता है सल्फाइड आयंस को। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक के? अब देखो अगर हमें H2S गैस की भी स्मेल नहीं आई तो फिर होती है हमारे पास में SO2 गैस। अब देखो SO2 गैस की स्मेल रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे मैंने यहां पर भी बताया था। तो SO2 गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ना, कोई गैस निकल सकती है उसमें से। अब यही गैस SO2 है या नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम इसमें ऐड करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। हम क्या ऐड नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर ले लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ले लेंगे। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर जो है वो टर्न हो जाएगा ग्रीन। अगर ऐसा होता है तो हमें हमारा रेडिकल जो प्रेजेंट रहेगा, देखो अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पे सल्फाइड था और यहाँ पे जो हमारा रेडिकल प्रेजेंट होगा वो होगा सल्फाइट। देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूं सल्फाइट रेडिकल होगा, जिसको हम कहते हैं SO3 2 नेगेटिव। तो उसके बाद में हम इसका क्या कर सकते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। तो बेटा आई होप आपने ये नीचे का नोट डाउन कर लिए या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पे आपको सल्फाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि अगर सल्फाइड आता है तो आप इसको आराम से कर सके।
अब देखिए सल्फाइट जो हमने लिखा है ना, हमने लिखा सल्फाइट, इसका नाम भी मैं यहां लिख देती हूँ सल्फाइट। अब आप इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, है ना। कंफर्मेटरी टेस्ट, हम फर्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाएंगे। इसमें हम ऐड करने वाले हैं BaCl2 सॉल्यूशन, BaCl2 सॉल्यूशन। अब BaCl2 सॉल्यूशन जब आप ऐड करते हैं तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है। बेटा इसको ध्यान रखना, हम ये चीज दोबारा पढ़ने वाले हैं, बट इस व्हाइट पीपीटी को हमें डिसॉल्व करके देखना पड़ता है। इसी व्हाइट पीपीटी में आप ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl। जैसे ही डाइल्यूट HCl व्हाइट पीपीटी में आप ऐड करोगे, यहां पर ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। देखो एक और आयन होता है जो हम दूसरे इसमें पढ़ने वाले, जिसे हम कहते हैं SO4 नेगेटिव सल्फेट। सल्फेट का भी सेम टेस्ट होता है कंफर्मेटरी, बट वो इनसोल्यूबल होता है और यहाँ पर क्या है, सोल्यूबल। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि सल्फेट में इनसोल्यूबल रहता है ये व्हाइट पीपीटी, जबकि सल्फाइट में ये व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल रहता है ना। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट अगर SO2 गैस भी नहीं निकल आई तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको ब्राउन कलर की गैस मिले, है ना, ब्राउन कलर की गैस। और इस ब्राउन कलर की गैस जो होगी वो NO2 की होगी, NO2 गैस होगी। और जो हमारा रेडिकल जो प्रेजेंट रहेगा वो होगा हमारा NO2 नेगेटिव। कौन सा रेडिकल है ये, NO2 नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 5 रेडिकल लिए हैं, 4 रेडिकल लिए। सबसे पहले CO3 नेगेटिव, फिर हमने लिया है यहाँ पर सल्फाइट SO3 नेगेटिव, और यहां पर हमने लिया है NO2 नेगेटिव। और एक जो है हमारा, जो हमने अभी इसको इरेज कर दिया, जिसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, H2S गैस जब निकल आती है तब यहां पर होता है हमारा S2 नेगेटिव रेडिकल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सल्फाइड। हम इसको क्या कहते हैं, सल्फाइड। और हम इसको हाईलाइट कर लेंगे ताकि जब आप रिवाइज करो तब आपको याद रहे, सल्फाइड। तो देखो हमारे 4 रेडिकल हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि NO2 गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करें, है ना। मैं यहां पर NO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट आपको समझा देती हूं तो आपके लिए इजी रहेगा इसको मेमोराइज करना। अब देखो यहां पर मैं लिख रही हूं, बेटा ध्यान से समझना इस चीज को। देखो ये किसका कंफर्मेटरी है, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ NO2 नेगेटिव, है ना। अब क्या होता है इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, समझो। यहां पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे ही आपको ब्राउन वेपर्स मिली, आप इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के बाद में हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हम एसिडिफाइड केमिनोफोर, आप लेबोरेटरी में जब पूछेंगे तो आपको ये बना बनाया मिल जाएगा। एसिडिफाइड केमिनोफोर सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो जो केमिनोफोर का कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। क्या होता है, डिसअपियर्स, केमिनोफोर का कलर डिसअपियर हो जाएगा। और आपको यहां पर आराम से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा NO2 नेगेटिव है। तो देखो एग्जाम में जब हम लिखते हैं तो हम पढ़कर तो हम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट जाते हैं, आप एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, इसको कोई भी गलत नहीं दे सकता। तो आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये होता है हमारा सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। इन केस आपको इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है, और आपको ऑब्जर्वेशन मतलब क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है क्या हमें ब्रिस्क एफरवेसेंस मिल रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या हमें H2S गैस मिल रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या हमें SO2 गैस मिल रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या हमें ब्राउन गैस मिल रही है तो ही हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। अगर आपको ये चारों भी नहीं मिल पाते हैं तो क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, देखो ऐसे सिचुएशन में हम जाते हैं फिर नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा हम करते हैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लेंगे सॉल्ट, और उस सॉल्ट में ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ड्रॉप वाइज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको ऐड करना है। अब देखो यहां पर आपको कौन कौन से ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, तो मैं सबसे पहला वाला ऑब्जर्वेशन आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको इसमें से हो सकता है कलरलेस गैस, है ना, कलरलेस
पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग मतलब होता है हम जिसको बहुत देर तक इनहेल नहीं कर सकते, है ना। पंजेंट स्मेलिंग गैस वहां से निकल सकती है। अगर पंजेंट स्मेलिंग गैस निकल रही है मतलब Cl नेगेटिव मे बी प्रेजेंट, क्या हो सकता है, Cl नेगेटिव उसमें प्रेजेंट हो सकता है। और यही बेटा यही आपके वाइवा के क्वेश्चंस रहेंगे, इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक वाइवा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब इसी का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, चलो देख लेते हैं। अभी कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे होता है, आप क्या बात करिए, कंफर्मेटरी टेस्ट में आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाइए। सॉल्ट सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, मैं इजी जो सबसे इजी कंफर्मेटरी टेस्ट है वो मैं आपको समझा रही हूँ, है ना। आप इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाया रहता है लेबोरेटरी में, तो आप ये लेंगे और इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो यहां पे आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। क्या मिलने वाला है, व्हाइट पीपीटी। तो हम कहते हैं Cl नेगेटिव कंफर्म्ड, Cl नेगेटिव कंफर्म्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये भी एक आराम से कर सकते हो आप टेस्ट, या फिर आप क्या, या फिर एक दूसरा टेस्ट भी होता है बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो बेटर है कि आप यही मेमोराइज भी कर लो और इसी को कर लो। फिर अगर इन केस आपको ये नहीं ऑब्जर्वेशन मिलता है, कौन सा, कलरलेस पंजेंट स्पेलिंग गैस नहीं मिलती है, तो हम तो ये तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, इसीलिए हम फिर इसका दूसरा टेस्ट करते हैं, है ना। दूसरे टेस्ट में क्या होता है, जैसे अगर मान के चलो ये हमें ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, तो हमें पॉसिबिलिटी है कि वहां पर हमें दूसरा ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। वहां पे हमें मिल सकता है, यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें विनेगर लाइक स्मेल हो सकती है। क्या मिल सकता है, विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल मिल सकती है। अगर विनेगर लाइक स्मेल मिल रही है सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास में ये रेडिकल हो सकता है जिसे हम कहते हैं एसीटेट। अब एसीटेट रेडिकल का कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं, देखो कंफर्मेटरी टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसका पाम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। पाम टेस्ट में आपको क्या करना है, या वॉच ग्लास पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने आपका जो सॉलिड सॉल्ट जो है वो वॉच ग्लास पे ले लेना आप, ठीक है। आप वॉच ग्लास पे लेना या पाम पे भी कर सकते हो, और इसमें आप ऑक्सैलिक एसिड ऐड करेंगे, ये भी सॉल्ट होना चाहिए, है ना। ऑक्सैलिक एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं लेना है, और इसमें हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। क्या ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसका एक पेस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेस्ट। और जो भी ये पेस्ट बन रहा है, इस पेस्ट में से विनेगर की स्मेल आनी चाहिए। अगर विनेगर की स्मेल आती है मतलब क्या होता है, वो रेडिकल कौन सा होता है, एसीटेट होता है। दूसरे भी है बट आप इसी को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि थर्ड, अब थर्ड में क्या देखते हैं हम, या तो ये मिल सकता है या तो मिल सकता है, या फिर आपको क्या करना है, सॉल्ट लेना है। देखो इसमें 2-3 रेडिकल्स और होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे Br नेगेटिव होता है, I नेगेटिव होता है, ऑक्सैलेट होता है, C2O4 नेगेटिव, ये सब होते हैं। बट जनरली ये रेडिकल्स जो है ये आपको नहीं दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि ये कलर्ड होता है, ये कलर्ड होता है, और इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये तो नहीं रहेंगे। आप इसको जैसे कलरलेस ओडरलेस गैस होती है, ऑक्सैलिक वो जो ऑक्सैलेट आयन आते हैं, तो जनरली ये नहीं देते हैं आपको एग्जाम में। तो अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने के बाद में इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, है ना। जब आप स्ट्रांगली हीट करते हो इसमें, तो आपको ब्राउन वेपर्स मिलेगी, क्या मिलेगी, ब्राउन वेपर्स। और अगर ब्राउन वेपर्स मिल रही है मतलब वो जो गैस जो है वो NO2 गैस होगा। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आप क्या करेंगे, एक छोटा सा पेपर बॉल बनाइए, पेपर बॉल, और इसमें पेपर बॉल भी ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप पेपर बॉल ऐड करते हो तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ब्राउन वेपर्स दिखेगी, और ब्राउन वेपर्स है मतलब NO2 गैस तो है ही है। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम ये करते हैं यहां पर कि हम इसी में या तो आप कॉपर चिप्स ले लो, या तो फिर हम रिंग टेस्ट करते हैं, ना। रिंग टेस्ट बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेना है, और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये मैंने अपने कुछ वीडियोस में समझाया भी है, तो आपको एक रिंग बनती हुई दिखेगी। और अगर रिंग बन जाती है तो मतलब वो सॉल्ट कौन सा होता है, नाइट्रेट का सॉल्ट होता है। तो नाइट्रेट का सॉल्ट आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस होते हैं। तो मेनली हमने देखा
कि जो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है उसमें Cl का सॉल्ट मिल सकता है, एसिटेट का सॉल्ट मिलता है। और यहाँ पर मैंने लिख देती हूँ कि ये रेडिकल कौन सा होता है, NO3 रेडिकल, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेट आयन, है ना। नाइट्रेट आयन का सॉल्ट जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको आराम से मिलता है। अगर ये सब नहीं मिला तो क्या करें, अगर ये जैसे मैंने ऊपर जो समझा है ये सब नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट परफॉर्म करेंगे जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही इजी सा होता है ये, और ये जनरली एग्जाम में देते हैं। तो इसमें सॉल्ट लेना है आपको, स्पेसिफिकली हम लेते हैं सॉल्ट सोल्यूशन, और सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं BaCl2 सॉल्यूशन, है ना। BaCl2 सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में अगर आपको वहां पर व्हाइट पीपीटी मिल रहा हो, व्हाइट पीपीटी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास आयन जो होता है वो SO4 2 नेगेटिव आयन होता है ना, सल्फेट होता है। और ये व्हाइट पीपीटी में आप ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। हम क्या ऐड करने वाले हैं, डाइल्यूट H2SO4। जब हम ऐड करते हैं तब हमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद में हमें यहां पर मिलता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो ये पीपीटी इनसोल्यूबल होता है, और यही कंफर्मिटी टेस्ट होता है SO4 2 नेगेटिव आयन का, ठीक है। इसके अलावा आप अगर चाहे तो आप लेड एसिटेट भी यूज कर सकते हो, तो लेड सल्फेट का पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैंने आपको जो भी समझा है एसिडिक रेडिकल स्पेसिफिकली वन शॉट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन करके रखिए, एग्जाम से पहले पढ़कर जाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।